Hello everyone, I am Falguni Panchal. I am a new teacher of mathematics and science. I will take a lecture in class 8 science. Chapter number 1, crop management, crop production and management. Mehul sir is already taught about how to adding manure and fertilizer. Last topic is adding a manure and fertilizer. Mehul sir is already teach you this topic in previous class. So further we will discuss about difference between fertilizer and manure. We will start for this topic. Difference between fertilizer and manure. So what is the main difference between fertilizer and manure? The fertilizer is a man-made material and manure is a natural material. First topic is first fertilizer is a man-made inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue. मैन्योर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा कि वो प्लांट के जो रेसिड्यू रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं कैटल के जो डग होते हैं उसको हम क्या करते हैं डिकम्पोज करवाते हैं कोई पर्टिकुलर प्लेस पे एंड देन डे बाय डे go and they prepare the natural manure. Fertilizer is a man-made, they produce in the factories. ठीक है. Second topic is fertilizer is prepared in factory. सेम इज वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है तो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर एज कम्पेयर टू मैन्योर है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है तो इन द फील्ड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड. थर्ड वन इज फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस विद द सॉइल. जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल के अंदर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. पर मैन्योर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस विद द सॉइल. सॉइल को फर्टाइल करता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट और लॉन्ग टर्म के लिए. फर्टिलाइज़र वो क्या है वो वन टाइप ऑफ एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो हम यूज़ कर पाते हैं. फोर्थ वन इज़ फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. NPK आप सबने सुना होगा कि जो फेमस फर्टिलाइज़र है NPK फर्टिलाइज़र. सो वो बहुत ही रिच अमाउंट होता है उस फर्टिलाइज़र में. किसका कौन से न्यूट्रिएंट का तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर में क्या होता है तो एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र वो लेस अमाउंट होता है. लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है. नाउ टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. अब ये एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र. ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र बिकॉज ऑफ इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है वो एनहांस करना मीन्स इंक्रीज करना. इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. वो सॉइल के अंदर जो पोरस है पोर्स मीन्स स्मॉल स्मॉल गैप्स बिटवीन टू पार्टिकल्स. ठीक है. to enhance to make soil porous due to which enhance of gases become easy. gases exchange करने के लिए उन्हें क्या एक वे इजीली क्रिएट हो जाता है एटमोसफेयर टू सरफेस ऑफ सॉइल. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीज. मैन्योर की वजह से सॉइल के अंदर जो नेचुरली फ्रेंडली जो माइक्रोबीज है जो सॉइल को फर्टाइल करने में यूज़ होते हैं हेल्प करते हैं वो उनके नंबर ऑफ भी वो क्या करते हैं तो इंक्रीज़ करते हैं. फोर्थ वन इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. सॉइल का जो टेक्सचर है टेक्सचर मीन्स उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है. कोई भी सॉइल मतलब हम पढ़ सकते हैं कि हमें पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल. लोमी सॉइल है कैंडी सॉइल सैंडी सॉइल है देन ब्लैक सॉइल है. तो सारी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स मैन्योर की हेल्प से वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करना मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. डन. नाउ फर्दर टॉपिक कौन सा है तो इरिगेशन. इरिगेशन इज ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव. इरिगेशन मीन्स हाउ टू गिव
how to give water to crop, how give water to crop. ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन. हम सब मतलब कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर क्या है तो एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल थिंग है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हर एक की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर एक एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वाटर इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट रूट. प्लांट के रूट के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब होता है और वो प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्सॉर्ब. वाटर के साथ साथ मिनरल्स, फर्टिलाइज़र वो सारे क्या होते हैं एब्सॉर्ब होते हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट का टोटल कंटेन में 90% क्या है तो वाटर है, अवेलेबल होता है. ठीक है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, जर्मिनेशन मीन्स वो अपना सीड फॉर्मेशन करता है. जर्मिनेशन मीन्स अपने जैसा एक दूसरा प्लांट क्रिएट करना है उसको. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो पाता, उसके लिए उसको वेट कंडीशन चाहिए, मीन्स वाटर अवेलेबल होना चाहिए. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट. अगर वाटर के अंदर न्यूट्रिशन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हुए होंगे तो वो पार्ट के हर एक पार्ट में पहुंच पाएगा. समझ में आ रहा है. वो अगर हम ऐसे ही मान लो कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में अगर हम उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो हर एक पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएगा. बट अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर पार्ट के 90% पोर्शन में वाटर अवेलेबल है, तो वो सारे के सारे 90% मीन्स पूरे प्लांट में न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. अगर सपोज वाटर प्लांट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ड्राई कंडीशन में भी वो हमारा जो प्लांट है वो सस्टेन कर पाएगा, टिक पाएगा. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. अगर हमें हेल्थी क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, उसका ग्रोथ भी कैसा चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो वाटर को हमें रेगुलरली उसको देते रहना पड़ेगा. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल. एक रेगुलर इंटरवल्स मीन्स गैप. एक रेगुलर गैप के इंटरवल के बीच में हम वाटर को सप्लाई करते रहेंगे. किसको, तो क्रॉप को. इट्स कॉल्ड इरिगेशन. टू सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल, इट्स कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप. हर एक क्रॉप को अलग अलग अमाउंट में वाटर की क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, सपोज़ मान लो कि वीट प्लांट है तो उसको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए. सपोज़ समर वाले प्लांट है, ठीक है, तो समर सीज़न में हम क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं तो उसको ज़्यादा वाटर चाहिए. समर में ज़्यादा गर्मी होती है तो सॉइल भी इतनी मॉइस्चर नहीं होती है. ठीक है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीफ. क्योंकि ड्यूरिंग समर जो इवोपरेशन रेट है वाटर का वो क्या होता है, जो ज़्यादा होता है. दैट्स वाई तो समर में हमें क्या करना पड़ता है, वाटर सप्लाई हायर रखना पड़ता है. एज़ कम्पेयर टू हम मानसून की बात करें तो मानसून में रेन की वजह से ऑलरेडी क्रॉप प्रोडक्शन को क्या मिल रहा है, तो वाटर सप्लाई मिल रहा है. सो वहाँ पे हमें इरिगेशन रेट हमारा होगा वो क्या होगा, तो बहुत ही लो होगा. ठीक है, ओके. नाउ sources of irrigation. The sources of water for irrigation is well, tube well, ponds, lakes, river, dam and canals. There are the main sources of irrigation. तो हम यहाँ से वाटर सप्लाई क्रॉप को दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब फर्दर आगे देखें तो यहाँ पे 2 टाइप्स की मेथड्स होती है. एक ट्रेडिशनल मेथड्स होती है इरिगेशन के लिए, एंड देन सेकेंड वन इज़ the modern method of irrigation. There are 2 type of irrigation methods: traditional method of irrigation and modern irrigation method. Okay, so these topics are we will discuss in next lecture. So today
we will stop here. Thank you.